Hello students, welcome back to Thanvi English Point. Today we are going to do subject verb agreement. First of all, we will do the basic rules that you have followed in tenses. SES is used with singular and third person. Means he, she, it singulars के साथ आपने SES use करना है. SES is not used with I, we, you, they plural. For example, cow gives milk. तो cow singular है तो आपने verb कौन सी लगा दी? Singular. काउज गिव मिल्क. और अगर काउज प्लूरल आ गया तो आपने कौन सी वर्ब लगा दी? गिव. एस ई एस यूज़ नहीं किया. हैज़ इज़ यूज विद सिंगुलर एंड हैव इज़ यूज विद आई एन प्लूरल. आई हैव डन इट. दे हैव नॉट डन इट. ही हैज़ डन इट. आई और प्लूरल के साथ हमने हैव लगाया और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाया. Is एम आर. Is used with singular, am is used with I and are is used with plural in continuous tense. Was is used with singular and were is used with plural in past continuous tense. Do is used with I and plural. Does is used with singular. अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट. तो यहाँ पर देखें, सिंगुलर के साथ हमने डज लगाया और आई और प्लूरल के साथ हमने डू लगाया. अब मेन रूल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं. सब्जेक्ट वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब. इसका मीनिंग क्या है कि आपको नाउन तो प्लूरल गिवन होगा, लेकिन हम वन ऑफ की बात कर रहे हैं, मतलब में से एक की बात कर रहे हैं. तो जब एक की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी. वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन कैनेडा. मेरे फ्रेंड्स में से एक. तो हम एक की बात कर रहे हैं तो लिव्स आएगा, लिव नहीं. आपने फ्रेंड्स को नहीं देखना, वन ऑफ को देखना है. इन लॉन्ग फ्रेजेस और क्लाउजेस वर्ब एग्री विद मेन सब्जेक्ट. जब लॉन्ग फ्रेजेस या क्लाउजेस होंगे तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएं. द रेडियो विच यू गिफ्टेड माई सन ऑन हिज बर्थडे इज़ वर्किंग वेल. अब इट मीन्स क्या है कि देखें, हम बात किसकी कर रहे हैं? व्हाट इज़ वर्किंग वेल? रेडियो. तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाई. रेडियो इज सिंगुलर, दैन वी हैव यूज्ड इज. नेक्स्ट रूल इज two or more noun or pronoun joined with and always carry plural verb. Ram and Sham are best friend. अब यहाँ पे देखिए, राम और शाम दो नाउन हैं, इन्हें हमने एंड से ज्वाइन किया है तो प्लूरल वर्ब लगा दी आर. एक्सेप्शन भी है इसमें. व्हेन टू और मोर नाउन प्रोनाउन ज्वाइन टुगेदर फॉर्म कंपाउंड नाउन आर कॉल्ड वर्ब एग्रीज according to them and it becomes singular verb. Bread and butter is a wholesome breakfast. अब यहाँ पर ब्रेड एंड बटर कंपाउंड नाउन हो गया, क्योंकि ब्रेड को अलग से नहीं और बटर को अलग से नहीं खाएंगे. ब्रेड स्लाइस पर बटर लगा कर खाते हैं तभी वो होलसम ब्रेकफास्ट बनता है. तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी. ब्रेड एंड बटर इज ए कंपाउंड नाउन हेयर, सो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट रूल इज व्हेन टू सब्जेक्ट्स are joined with as well as, in addition to, with or not, then verb agrees with the first subject. यानी आपको दो सब्जेक्ट दे रखे होंगे, एक एज वेल एज से पहले, एक एज वेल एज के बाद. तो हमें एज वेल एज से पहले वाले को देखना है. फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज सन्स इज़ हार्ड वर्किंग. हमने राम को देखा, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज़ लगा दिया. माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू शिमला. हमने माई फ्रेंड को देखा, फ्रेंड्स को देखा, तो प्लूरल वर्ब आर लगा दिया. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी, ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब. आइदर ऑफ दीज टू ड्रेसेस इज़ ब्यूटिफुल. आइदर आ गया तो सिंगुलर वर्ब इज़ लगा दी. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज. अब यहाँ पे देखें, हर एक स्टूडेंट को, तो ईच को देखा और सिंगुलर वर्ब लगा दी वॉज. आपको ऑप्शंस गिवन आएंगे, इज एम आर या वॉज वर. उसके बाद नेक्स्ट है कॉरिलेटिव कंजंक्शन. जहाँ पर आ जाए, यानी पेयर वाली जो कंजंक्शंस होती हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो. द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट. यानी कि आइदर और के पेयर के बाद जो आएगी सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएं. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर राहुल नॉर हिज पेरेंट्स आर कमिंग. तो हमने क्या देखा? राहुल को नहीं, दूसरे वाले सब्जेक्ट जो नोर के बाद आया उसको देखा. हिज पेरेंट्स प्लूरल है तो हमने प्लूरल के साथ आर लगा दिया. नेक्स्ट है नन कैन कैरी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब बट अकॉर्डिंग टू द नाउन गिवन विद दैम. जो उनके साथ नाउन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आप नन के साथ वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द सर्वेंट्स वर देयर.
सर्वेंट्स प्लूरल गिवन है तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दी. आई आस्क फॉर अ सर्वेंट बट नन वाज देयर. अ सर्वेंट सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब वाज लगा दी. डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, फिक्स क्वांटिटी आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट सो कैरी सिंगुलर वर्ब. 200 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट. तो यहाँ पर 200 रुपीज़ को एक सिंगल यूनिट की तरह लिया गया तो इसलिए इज़ लगाया. 100 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस. 100 माइल्स एक यूनिट की तरह लिया गया इसलिए सिंगुलर वर्ब. 2 kg एप्पल्स इज़ इनफ. अब यहाँ पे 2 kg को एक सिंगल यूनिट की तरह से लिया गया इसलिए इज़ लगाया गया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है कोलेक्टिव नाउन. कोलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे. हर्ट, टीम, लाइब्रेरी, शोल, आर्मी, ये सब वर्ड्स पढ़े हुए हैं कलेक्टिव नाउन में. तो वही है कमेटी, हर्ट, टीम आर व्हेन देयर आर कलेक्टिव नाउन यूज सिंगुलर वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू द ग्रुप. यूज़ प्लूरल वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल. यानी कि जब एक ग्रुप की बात की जा रही है तो सिंगुलर वर्ब लगा देना. जब एक एक की अलग अलग की बात की जा रही है तो प्लूरल वर्ब लगा देना. अ ग्रुप ऑफ वर्कर वाज ऑन स्ट्राइक. तो हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो स्ट्राइक पर गया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आपने वॉज लगा दिया. द टीम ऑफ प्लेयर्स आर हैविंग देयर बाथ. दैट इज़ एन एक्शन दैट एनीबडी डू इंडिविजुअली. तो इसलिए यहाँ पर आर लगा दिया. उसके बाद नेक्स्ट है अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल यानी जिनके प्लूरल्स नहीं बना सकते हो, जिनके पीछे आप एस सी एस नहीं लगा सकते. स्टेशनरी, फर्नीचर, न्यूज़, कटलरी, नॉनसेंस, प्रोग्रेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल द फर्नीचर इज़ ओल्ड. फर्नीचर्स नहीं होता कभी भी तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है इसलिए इज़ लगाएंगे इसके साथ. द स्टेशनरी इज़ सफिशेंट. तो यहाँ पर भी आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है. नेक्स्ट रूल है नाउन like shoes, spectacle, tongs, glasses, pants, shorts, people, the rich, the blind, compass, are always treated as plural. So verb will be plural. My shoes are new. अब यहाँ पर एक पेयर की बात नहीं हो रही है, हो सकता है 10-12 जोड़ी हो तो इसलिए my shoes are new. जब तक उनके आगे a pair of नहीं है तब तक वो प्लूरल है तो इसलिए आर लगाया. ऐसे scissors are sharp. तो सीजर्स हो सकता है कई पेयर हों सीजर्स के तो इसलिए आर लगाएंगे. लेकिन एक्सेप्शन यही है व्हेन वी यूज़ अ पेयर ऑफ बिफोर देम देन इट बिकम्स अ सिंगुलर. अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ कॉस्टली दीज डेज. आजकल एक जोड़ी जूता महंगा है तो हम एक ही जोड़ी की बात कर रहे हैं. मीन्स क्या हो गया, जब आप पेयर वाली जो चीज़ें होती हैं अगर उन्हें अ पेयर ऑफ के बिना लगा रहे हैं तो वो प्लूरल है, अगर अ पेयर ऑफ के साथ लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर है. हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ. इन सब अगर ये आ जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल वर्ब यूज़ होती है काउंटेबल के साथ. फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ मनी इज़ वेस्टेड. अब आप कहेंगे मनी तो काउंटेबल है. नो. MONEY मनी, TIME टाइम, दैट इज़ अनकाउंटेबल. अंटिल यू यूज़ करेंसी रुपी, डॉलर, इट इज़ अनकाउंटेबल. ठीक है. तो अ लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल है इसलिए हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दी. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर इट. स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लूरल लगा दी. जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब और जब काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब. आगे देखें मनी एंड टाइम इज़ अनकाउंटेबल, ये मैंने नोट में भी दे दिया. उसके बाद नेक्स्ट देखें नाउन लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स और measles, mumps ends with SES but they are not plural, they are singular so verb will be singular with them. Measles is a disease. measles एक disease है तो इसकी spelling में SES है and that is not a plural. Mathematics is the queen of science. Mathematics एक ही subject है तो इसलिए यहाँ पर singular verb रहेगी. फैमिली, अब देखें फैमिली के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, बट आपको सेंटेंस को चेक करना है. देखें यहाँ पे दे रखा है द फैमिली इज़ हैप्पी इन इट्स न्यू हाउस. इट्स से ही आपको पता चल गया दैट इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर तो आपने इज़ लगा दिया. द फैमिली आर हैप्पी इन देयर न्यू होम. अब देयर को देखा, देयर प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी. बोथ आर करेक्ट, तो दोनों ही करेक्ट होंगे. बस आपने देखना है इट्स है तो सिंगुलर, देयर है तो प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल वर्ब. और यहाँ पे है यूज़ प्लूरल वर्ब विद गवर्नमेंट, मीडिया, स्टाफ, क्राउड, क्रू, पीपल, ऑडियंस, काउंसिल, पुलिस. इन सब के साथ सिंगुलर ज़्यादातर रॉन्ग हो जाता है, प्लूरल हमेशा राइट होता है.
दो रूल्स हो रहे हैं। पुलिस वाला ज़्यादातर आ जाता है एग्ज़ाम में और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कॉमनली हम बोलते हैं द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, दैट इज़ रॉन्ग। तो अगर आपको दे रखा है पुलिस तो आप लगाएंगे इज़ द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। बट इफ़ यू रेफर टू सम स्पेसिफिक पुलिस लाइक हरियाणा पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। जब आपने किसी स्पेसिफिक पुलिस का नेम दे दिया, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तब आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। बट अगर आप ओनली पुलिस वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपने प्लूरल वर्ब लगानी है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, हरियाणा पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। I think it is clear to you. Bye. Subscribe our channel for more videos.